यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10 में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजू सर अपने एजुकेशन चैनल पर क्लास 8 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अगर आप मुझसे फ्री में क्लास लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। बात हम करते हैं अपने चैनल पर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं टोटल नोटबुक के साथ पढ़ाता हूं। अगर आप चाहते हैं कहीं भी पढ़ने नहीं जाना चाहते हैं और घर पे ही सब नोट बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। हर क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम लगता है, वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, यहाँ से मेरे द्वारा रिप्लाई की जाएगी। चलिए विशेष आज बात करेंगे। पहले चलते हैं हम लोग नोटबुक पर। आज हम पढ़ाएंगे 12th क्लास का, यानी क्लास 12 का, कक्षा 12 का हम लोग पढ़ाएंगे। क्या आर्ट्स और कॉमर्स एंड साइंस तीनों के लिए क्या अनिवार्य है 2022 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। पाठ 8 पढ़ेंगे। सिपाही की माँ है, हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके लेखक है मोहन राकेश जी हैं। क्वेश्चन क्या है तो सुना जाए। कहता है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, यानी सिपाही की माँ जो कहानी है किनके द्वारा लिखा गया, तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मोहन राकेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्नी किस एकांकी की पत्रा है। बिस्नी जो है किस एकांकी की पत्रा है, तो याद रखना है सिपाही की माँ। कौन सा? सिपाही की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, कहता है कि मुन्नी, कुंती, दीनू, मानक ये सब नाम है एवं सिपाही किस एकांकी की पत्रा है, तो सिपाही की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो याद रखना है 8 जनवरी 1925 को जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में जगह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की मृत्यु कब हुई, तो 3 दिसंबर 1972 को इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या था, माने बच्चा जब थे ही मोहन राकेश तो उनका नाम क्या पड़ा था, तो मदन मोहन गुगलानी इनका नाम था। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में क्या कहता है तो देखा जाए। कहता है कि मोहन राकेश के माता पिता कौन थे, यानी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनके बारे में जानकारी लेना है। माता का नाम था बच्चन कौर और पिता का नाम था करमचंद्र गुगलानी। क्वेश्चन कहता है मोहन राकेश को शिक्षा की प्राप्ति कैसे हुई, कहाँ कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, क्या क्या शिक्षा प्राप्त की है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है हम लोग को। जैसे कहता है MA संस्कृत में किए थे, कहाँ से, तो लाहौर से। ओरिएंटल कॉलेज जलंधर से किए थे क्या, MA कैथी में, तो हिंदी में किए थे। क्या चीज़ में किए थे, तो हिंदी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सारिका का संपादक कौन है, सारिका, तो मोहन राकेश जी हैं। इनके द्वारा कब, तो 1962 में। क्वेश्चन कहता है मोहन राकेश कब दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। एक दिल्ली विश्वविद्यालय में भी अध्यापक रहते हैं, कब, 1907 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक रहते हैं। कहता है सारिका के कार्यालय में कौन नौकरी करता था, यानी सारिका का जो कार्यालय था उसमें कौन नौकरी करता था, तो मोहन राकेश जी लेखक जो थे वहीं नौकरी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में कहता है कि मोहन राकेश की कृतियाँ कौन सी है, तो इनकी कृतियाँ बहुत से दिया हुआ है, तो अलग अलग पढ़ेंगे इनकी कृति, यानी कहानी जो इनके द्वारा लिखेगा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद उपन्यास लिखा गया उसके बारे में नॉलेज लेंगे। फिर उनके बाद नाटक लिखे हैं, नाटक के बारे में, एकांकी लिखे हैं, एकांकी के बारे में, निबंध लिखे हैं, निबंध के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए इंसान के खंडहर सन दिया हुआ है, जैसे 1950 में, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1972, वारिस 1972। ये सब क्या है, ये जितना भी अभी हम पढ़ें लाइन बाय लाइन, ये सब उनकी कहानी का संग्रह है। क्या है,
ये जो जितना भी लिखा हुआ है क्या है, कहानी का संग्रह है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, इसको वीडियो को रोक कर आप नोटबुक में डाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखिए, ये जो जितना भी दिया हुआ ये सब नाटक है, इनके द्वारा लिखा गया, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया। अंधेरे बंद कमरे 1961 में, न आने वाला कल 1970 में, अंतराल 1972 में। ये सभी क्या है, उपन्यास है। और कुछ नाटक भी हम लोग पढ़ेंगे, ये सब क्या है, उपन्यास है। नाटक में देखिए कौन कौन है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी क्या है, नाटक है, उनके द्वारा लिखा गया है जो नाटक है। और देखा जाए, पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, सभी क्या है, एकांकी है, उनके द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा एकांकी लिखा गया जो है। निबंध जानेंगे, निबंध के बारे में, सब लेख निबंध है। कौन है, आखिरी चट्टान तक, परिवेश और रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नई निगाहों के सवाल, बकलम खुद, ये सब क्या है, निबंध है। नेक्स्ट में देखा जाए, कहता है कि कौन 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो याद रखना है, मोहन राकेश। कौन थे, तो मोहन राकेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुका है। यानी कौन अखिल भारतीय ख्याति अर्जित कर चुका है, तो मोहन राकेश लेखक जो हैं वही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कहता है कि मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। थोड़ा लाइन सुनिएगा, किसने कहा, यानी जो है सेना में भर्ती है मानक, वही मानक कहता है। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। चलिए देखिए, कहता है मानक की माँ का नाम क्या था। तो मानक की माँ का नाम बिस्नी था। क्या था, बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया, यानी लड़ने बर्मा गया था। तो द्वितीय विश्व जो हो रहा था उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है, यानी किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। तो माँ और बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो चिट्ठी के लिए दौड़ के जाती थी कि कहीं भैया का चिट्ठी आया होगा, उसी के लिए। फिर कहता है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। तो मुन्नी जाती है कि भैया का चिट्ठी आया होगा, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। यानी आता तो माँ से क्या कहता है, यानी तो पानी मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई लड़की जो आई थी बिस्नी के घर, तो क्या मांगती है, चावल और दाल मांगती है। कहती है मैं कितने दिनों से भूखी हम लोग पड़ी हूँ, अब थोड़ा सा चावल और दाल दे दो, वही मांगती है। नेक्स्ट पेज में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सिपाही किसकी माँ पागल हो गई। तो याद रखना है, सिपाही की जो माँ थी पागल हो गई। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, यह किसने कहा। तो जो 2 लड़की आई थी ईसाई वाली, वही लड़कियाँ सब बोलती है, यानी ईसाई लड़कियों ने। क्वेश्चन है कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी। तो 14 वर्ष की मुन्नी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी। एक पड़ोसिन थी जिसका नाम था कुंती। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने, थोड़ा देखना है, नेक्स्ट में क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। कहता है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी
आने की भविष्यवाणी करती है कि इस दिन चिट्ठी जरूर आ जाएगा। तो दिन का नाम है मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सारा शहर बम मारकर किसने उजाड़ दिया? तो जापानी जहाज था, उसी से बम गिराया जाता था, उसी के द्वारा उजाड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, किसने कहा? तो दो वर्मी लड़कियां जो थी, वर्मी लड़की यानी बर्मा के रहने वाले वर्मी लड़कियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुंती किसको कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है? तो धन्नो नाम है एक लड़की है, उसी के बारे में चर्चा करती है कुंती, जो पड़ोसिन है किसका? तबिस्नी का। नेक्स्ट पेज में आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा? तो बिस्नी माँ ने समझाती है अपने पुत्र को, यानी कि तुम उस जैसे मैं हूँ वैसे वो भी गरीब है, उसे मत मारो। यानी कौन कहती है? माँ समझाती है माना को। कहता है कि बहन के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है? तो कुंती कहती है, पड़ोसिन जो है वही कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंती कहाँ बड़े जोड़ की लड़ाई हो रही है के बारे में कहती है? तो बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्मा किस जहाज में बैठकर लोग जाते थे? बर्मा जो जगह था वहाँ पे जाने के लिए किस जहाज में बैठकर जाते थे? तो याद रखना है, पानी वाला जो जहाज था उसी में बैठकर लोग जाते थे। क्या? तो पानी वाला जहाज जो था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पानी वाले जहाज़ों में बैठकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौधरी के कथनानुसार मोटर गाड़ी कहाँ नहीं जाती? तो बर्मा नहीं जाती थी, क्योंकि पानी ही पानी था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? तो कई सौ कोस दूर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक ने पत्र में कहाँ की लड़ाई में जाने का जिक्र किया था? तो बर्मा की लड़ाई में जाने का जिक्र किया था। चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कहता है मानक कौन है? तो बिस्नी का बेटा था मानक। सिपाही की माँ कैसी स्त्री है? तो भोली भाली थी। बिस्नी जो थी भोली भाली, या सिपाही की माँ जिसको बोले थे भोली भाली थी। क्वेश्चन कहता है कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही कहता था। चलिए इतना ही, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी बुक से बनता था वो टोटल बना दिए हैं। और अगर आप सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हमसे प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा उसी पर वीडियो बनाया जाएगा मेरी तरफ से। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।